सो हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटो लेआउट एंड कॉन्स्टेंट्स की। तो ऑटो लेआउट को समझने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ से रेक्टेंगल शेप को लेता हूँ जिसका शॉर्टकट है हमारे पास आर। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ एंड यहाँ से मैं लेता हूँ टेक्स्ट। तो शेप्स एंड टेक्स्ट के बारे में हम पहले से ही जान चुके हैं हमारी पिछली प्रीवियस वीडियोस में, ट्यूटोरियल वाली। तो अगर वो नहीं देखी है तो उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड लेट्स से मैं यहाँ पर टेक्स्ट डालता हूँ ऐड आइटम। तो यहाँ से सबसे पहले रेगुलर कर लेते हैं एंड 14 पिक्सल कर लेते हैं, विच इज़ जो हमारा स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर अभी ऑटो लेआउट कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले दो आइटम्स को सेलेक्ट करता हूँ एंड राइट साइड पे हमारे पास आ चुकी है ऐड ऑटो लेआउट की ऑप्शन। तो मैं यहाँ से इसको ऐड कर लेता हूँ एंड अभी अगर हम देखें तो हमारा जो ऑटो लेआउट है वो यहाँ पर हो चुका है ऐड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा फ्रेम सिलेक्शन हो चुका है। तो ऑटो लेआउट ऐड करने के लिए हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसको सिलेक्ट करो एंड उसके बाद आप ऑटो लेआउट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी सबसे पहले समझते हैं कि इसकी पैडिंग को अगर आपने विड्थ और हाइट को इंक्रीज़ करना है तो वो कैसे करें ऑटो लेआउट के थ्रू। तो यहाँ पर अब हमारे पास ऑटो लेआउट के वो सभी फीचर्स आ चुके हैं जब हम किसी चीज़ में ऑटो लेआउट को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहला फीचर है हम जो देखने वाले हैं वो है हॉरिजॉन्टल पैडिंग। लेट्स से आपने लेफ़्ट और राइट से जो पैडिंग है वो देनी है, तो आप यहाँ से दे सकते हो। अगर पैडिंग इंक्रीज़ करनी है तो राइट की तरफ ड्रैग कर लो एंड अगर डिक्रीज़ करनी है तो लेफ़्ट की तरफ ड्रैग कर लो। टॉप एंड बॉटम से अगर हम देखें तो अगर इंक्रीज़ करनी है राइट की तरफ ड्रैग कर लो एंड अगर डिक्रीज़ करनी है तो लेफ़्ट की तरफ ड्रैग कर लो। अगर मैनुअली देना चाहते हो, लेट्स से लेफ़्ट की तरफ कुछ और देनी है लाइक 29 एंड लेट्स से राइट की तरफ देनी है 49, तो आप मैनुअली भी दे सकते हो ये वाले बटन के साथ। ठीक है, इंडिविजुअल पैडिंग। तो अभी मैं वैसे रखता हूँ जैसे हमारा पहले था। ठीक है, तो अभी अगर आप विजुअल अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हो इसकी, सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करते हैं वाइट एंड इसको देते हैं स्ट्रोक। साथ में इसको देते हैं थोड़ा सा कॉर्नर रेडियस, लेट्स से 10। राइट, तो अभी हम समझते हैं कि हमने ऑटो लेआउट को आखिर ऐड क्यों किया है। क्या वो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो ऑटो लेआउट हमें देता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम सिंपल रेक्टेंगल और टेक्स्ट का यूज़ करें। तो अभी सबसे पहले रेक्टेंगल और टेक्स्ट का यूज़ करते हैं इसको समझने के लिए। लेट्स से यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया ऐड आइटम। ठीक है, एंड लेट्स से मैंने यहाँ पर प्लस किया एंड इसको कुछ यहाँ से ऑटो विड्थ पे करते हैं एंड यहाँ से फिर से लिखा ऐड आइटम। तो अभी अगर हम देखें तो ये जो रेक्टेंगल है हमारे पास वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव से मेरा मतलब है कि अगर हम इस टेक्स्ट को इंक्रीज कर रहे हैं हम और टेक्स्ट डाल रहे हैं तो ये जो विड्थ है इस रेक्टेंगल की वो भी साथ में इंक्रीज होनी चाहिए, कुछ ऐसे कि ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे ही रहे। राइट, अभी अच्छा लग रहा है पहले से, है ना। बट वो सिंपल रेक्टेंगल और टेक्स्ट में नहीं होता है, वो तो कहीं भी नहीं हो सकता। राइट, बट ऑटो लेआउट में ऐसा नहीं है। जो ऑटो लेआउट है वो हमारे पास ये फीचर लेकर आता है। लेट्स से अभी अगर हम यहाँ पर प्लस ऐड करते हैं एक, तो आप देखोगे कि ये जो विड्थ है इसकी वो अभी इंक्रीज हुई है। लेट्स से मैं और टेक्स्ट को डालता रहूँगा तो वैसे वैसे जो इसकी विड्थ है वो साथ साथ में इंक्रीज होती रहेगी। तो और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फीचर्स हैं ऑटो लेआउट के, तो और आगे समझते हैं इसको। ये जो रेक्टेंगल और टेक्स्ट है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी चलते हैं एंड एक फ्रेम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ्रेम लेने वाला हूँ। आपको फ़ोन सेक्शन में आईफोन 14 प्रो की फ्रेम दिखेगी जिसको मैं अभी लेने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एक टेक्स्ट जो कि मैं करने वाला हूँ 16 सेमी बोल्ड। ठीक है, लेट्स से लर्न ग्रो जो कि हमारे चैनल का नेम है। ठीक है, एंड अभी पेन टूल का यूज़ कर रहा हूँ, वो भी सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, वेट, पेन टूल का शॉर्टकट जो है वो है हमारे पास पी। ठीक है, एंड यहाँ से मैंने एक जो लाइन है वो बना ली है एंड एक ही लाइन मेरे को चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कंट्रोल डी,
कुछ ऐसे एंड एक और बारी कंट्रोल डी। अभी जो इनकी ग्रुप सिलेक्शन मैं कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कुछ यहाँ पर लेकर चलता हूँ एंड सबसे पहले इसकी जो विड्थ है उसको मैं करता हूँ 24 एंड जो हाइट है उसको करता हूँ मैं 12। तो ये हमारा एक बढ़िया हैमबर्गर मेन्यू बन चुका है अब। एंड अब इसको रखते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। एंड अभी इसको सेलेक्ट करते हैं। अभी अगर हम देखें तो ये कुछ भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये सेंटर में अलाइन नहीं है। तो ऑटो लेआउट को अगर हम ऐड करें एंड यहाँ पर देखें तो हमारे पास आती है अलाइन सेंटर की ऑप्शन। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी सेंटर पे अलाइन हो जाएंगे एक दूसरे के। तो ये सेंटर पे अलाइन हो चुका है, राइट। अब ये सेंटर पे है तो अब ये सेंटर पे भी आ चुका है, ये जो पूरा है हमारे पास फ्रेम, ठीक है। तो अभी और चीज़ें क्या कर सकते हैं हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, और चीज़ें हम कर सकते हैं कंस्ट्रेंट्स का यूज़। अभी हमने देखा कि ऑटो लेआउट का यूज़ कैसे कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रेंट्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो कंस्ट्रेंट्स के यूज़ के लिए जो कि हमारे यहाँ पर है, उसके लिए हमें ऑटो लेआउट को रिमूव करना पड़ता है। मैंने ऑटो लेआउट को रिमूव करा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स से अगर मैंने इसको राइट की तरफ में जो वेट था उसको इंक्रीज़ करता हूँ, तो मेरे को क्या चाहिए कि हैमबर्गर जो वो यहाँ पर आए, राइट। अगर हम लैपटॉप पे ये स्क्रीन को खोलेंगे, ये वेबसाइट को खोलेंगे, तो मेरे को यही चाहिए होगा ना कि ये जो वाला हैमबर्गर है वो कुछ यहाँ पर आए एंड जो टेक्स्ट है वो यहीं पर रहे। तो ये तो रिस्पॉन्सिव है बट ये नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये लेफ़्ट की तरफ रिस्पॉन्सिव है। अभी देखो अगर मैं लेफ़्ट पे जाऊँ तो ये जो है वो वैसे ही आ रहा है जैसे कि मेरे को हैमबर्गर मेन्यू राइट पे चाहिए। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है अब तो कि ये लेफ़्ट की तरफ रिस्पॉन्सिव है एंड ये भी लेफ़्ट की तरफ रिस्पॉन्सिव है। बिकॉज अगर हम लेफ़्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये भी लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, बट हमको क्या चाहिए कि ये राइट की तरफ जाए एंड ये लेफ़्ट की तरफ ही जाए। तो अभी वो कैसे कर सकते हैं हम, अगर हम देखें ये जो टेक्स्ट है सिर्फ उसको, तो इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं किस तरफ रिस्पॉन्सिव आप ऐसे लगा सकते हो अभी के लिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। तो ये लेफ़्ट की तरफ रिस्पॉन्सिव है, राइट। एंड अगर ये देखें तो ये भी लेफ़्ट की तरफ रिस्पॉन्सिव है, बट हमको इसके लिए चाहिए, ये चाहिए हमको राइट की तरफ, है ना। तो ये राइट की तरफ रिस्पॉन्सिव हो गया। अब अगर हम देखें ये जो पूरा फ्रेम है हमारा वो सिर्फ लेफ़्ट की तरफ रिस्पॉन्सिव है। अगर आप ये डॉटेड लाइन को देख पा रहे हो तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा लेफ़्ट एंड राइट पे। ये याद रखना कि आपकी जो लेआउट है ऑटो लेआउट वो रिमूव होनी चाहिए ये करने के लिए, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी राइट साइड पे भी डॉटेड लाइन आ चुकी है, इसका मतलब ये हमारा लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ रिस्पॉन्सिव है। अब लेट्स से मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ इस फ्रेम को एंड अभी करते हैं हम राइट की तरफ। तो ये जो हमारा मेन्यू है हैमबर्गर मेन्यू वो साथ साथ जा रहा है जैसे कि हमको चाहिए था। एंड अगर लेफ़्ट की तरफ करते हैं तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो साथ साथ जा रहा है, अब ये भी लेफ़्ट की तरफ नहीं जा रहा है, बिल्कुल सही। तो ऐसे हम कर सकते हैं सभी पेजेस को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव। अभी कुछ और एडवांस कंसेप्ट समझते हैं। हो सकता है कि ये जो इन डेप्थ कंसेप्ट्स हैं वो आपको अभी समझ ना आ रहे हो, बट बिलीव मी जैसे जैसे आप ट्यूटोरियल्स को देखोगे खुद प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर होते रहेंगे। तो अभी मैं लेता हूँ ओवल। ओवल का शॉर्टकट है ओ, या फिर हम इक्लिप्स कहें तो इक्लिप्स को आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। शिफ्ट को प्रेस होल्ड करके रख रहा हूँ मैं, तो 30x30 बहुत है शायद, ठीक है। तो यहाँ पर 30x30 का मैंने सर्कल ले लिया है एंड इसको सबसे पहले अलाइन कर लेता हूँ। अभी यहाँ का मैं करता हूँ कंट्रोल डी, शिफ्ट प्रेस करके रखा है मैंने कुछ यहाँ पर। अभी कंट्रोल डी दबा रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। तो अभी ये जितने भी सर्कल हैं हमारे उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ऐड कर लेते हैं ऑटो लेआउट। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा जो स्पेस है वो देते हैं इसको कुछ इतनी, ठीक है, ताकि ये जो है ये जो ये वाला है जब हम स्क्रॉलिंग करें तो पता चले कि ये स्क्रॉल हो सकता है, ठीक है। तो हाँ हम करने वाले हैं अब स्क्रॉलिंग, तो कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करने वाले हैं हम, उसके लिए हम रिमूव कर देते हैं ऑटो लेआउट को। अब ये जो फ्रेम है इसको मैं ले आता हूँ बिल्कुल यहाँ तक। फिर से मैं कह रहा हूँ याद रखना कि आपकी अगर ऑटो लेआउट रिमूव होगी तब भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं प्रोटोटाइप पे। प्रोटोटाइप पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो वहाँ यहाँ पर आ रहा है हमारे पास ओवरफ्लो स्क्रॉलिंग। यहाँ पर अभी नो स्क्रॉलिंग, इसको कर देते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, ठीक है। जो डिवाइस है हमारे पास वो हम लेने वाले हैं आईफोन 14 प्रो। तो अब इसको सेलेक्ट करते हैं
एंड यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शन आ रही होगी प्रेजेंट की, तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी प्रेजेंट जो है हमारे पास आईफोन 14 प्रो की स्क्रीन आएगी एंड वैसे हम देख पाएंगे कि क्या वो रिस्पॉन्सिव बना है हमारा या नहीं, क्या वो स्क्रॉल हो रहा है या नहीं। तो अभी हमारे पास अगर हम देखें तो ये सर्कल्स आ चुके हैं, राइट। तो अगर मैं इसको लेफ़्ट माउस बटन के साथ होल्ड करके इसको लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करूं तो ये जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से स्क्रॉल हो रहा है, राइट। तो जो हमारी स्क्रॉलिंग है वो बिल्कुल सही चल रही है। एंड ऐसे ही जैसे हम हॉरिजॉन्टल की तरफ किया हम कर सकते हैं इसको वर्टिकल। तो मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल का शॉर्टकट है आर, ठीक है। तो कुछ ऐसे एंड कंट्रोल डी दबाता हूँ मैं, कुछ ऐसे, फिर से कंट्रोल डी, सॉरी कंट्रोल वेट, कुछ ऐसे, फिर से कंट्रोल डी, कुछ ऐसे, फिर से कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ठीक है। एंड अभी इनको करते हैं सेलेक्ट, फिर से करते हैं ऐड ऑटो लेआउट एंड अभी इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये चाहिए था हमको। एंड अभी कर देते हैं हम ऑटो लेआउट को रिमूव। तो अभी इसको ऊपर की तरफ लेते हैं, ठीक है। एंड अभी वापस से चलते हैं प्रोटोटाइप पे। अभी हमको चाहिए वो है वर्टिकल स्क्रॉलिंग, ठीक है। अब चलते हैं वापस से, तो अभी बार बार इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, हम अगर वापस वही वाले पेज पे जाएं तो ये जो हमारा हो रहा होगा। तो स्क्रॉलिंग बिल्कुल सही से हो रही है, बट अगर हम देखें तो ये सर्कल्स एंड ये जो है हमारा ऊपर वाला कंटेंट उसको ओवरलैप कर रहा है। अब इसका जो कोड है वो है, यहाँ पर हमने इसको क्लिप कंटेंट नहीं किया है। तो अगर हम क्लिप कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो ये जो आप लाइन देख रहे हो उसके यूपर जो ये रेक्टेंगल्स हैं वो नहीं जाएंगे, ठीक है। बाकी का जो एरिया है वो क्लिप कर देंगे रेक्टेंगल्स के लिए, सिर्फ जो सा भी हम यूज़ करें, जैसे कि रेक्टेंगल्स को क्लिप कंटेंट किया है तो ये सिर्फ ये वाली बाउंड्री में रहेंगे। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो स्क्रॉलिंग है वो बिल्कुल सही से हो रही है। एंड ऐसे ही आप एक बहुत ज़्यादा बढ़िया ऐप्स जो हैं वो बना सकते हो, उसमें स्क्रॉलिंग एंड एनिमेशन जैसी चीज़ें कर सकते हो। अभी तो कुछ भी नहीं, और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एडवांस जाने वाले हैं हम आने वाली वीडियोस में, बट ये वाली वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में और ज़्यादा एडवांस कंसेप्ट्स को इन डेप्थ समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।